आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वायरस। कल मैंने आपको वायरस के बारे में बताया था, आज मैं उसके प्रकारों के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहला है बूट सेक्टर वायरस। इस प्रकार के जो वायरस होते हैं वो फ्लॉपी डिस्क तथा हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर में संग्रहित होते हैं। जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तब ये ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होने में बाधा डालते हैं। यदि किसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करने लगता है तो ये कंप्यूटर के दूसरे संयंत्रों को बाधित करने लगते हैं। इसके बाद है पार्टीशन टेबल वायरस। इस प्रकार के जो वायरस होते हैं वो हार्ड डिस्क के विभाजन टेबल को नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें कंप्यूटर के डाटा को कोई डर नहीं रहता। क्या डर रहता है? केवल टेबल के पार्टीशन पर जो उसका डाटा रहेगा उस पर आप कोई असर नहीं पड़ेगा। यह हार्ड डिस्क के मास्टर बूट रिकॉर्ड को प्रभावित करते हैं तथा इनके परिणाम निम्न है। फर्स्ट, यह मास्टर बूट रिकॉर्ड के उच्च प्राथमिकता वाले स्थान पर अपने आप को क्रियान्वित करते हैं। सेकंड, यह रैम की कैपेसिटी को कम कर देते हैं। थर्ड, यह डिस्क के इनपुट और आउटपुट नियंत्रक प्रोग्रामों में त्रुटि उत्पन्न करते हैं। इसके बाद है थर्ड, फाइल वायरस। फाइल वायरस क्या होता है? यह वायरस कंप्यूटर की फाइल्स को नुकसान पहुंचाता है। नाम से स्पष्ट है, फाइल वायरस मतलब किसको नुकसान पहुंचाएगा? फाइल को। तो यह वायरस जो होता है वो कंप्यूटर की फाइल को नुकसान पहुंचाता है। यह .exe फाइल को नुकसान पहुंचाता है। इन्हें हम फाइल वायरस कहते हैं। नेक्स्ट है स्टेल्थ वायरस मतलब गुप्त वायरस। नाम से स्पष्ट है, गुप्त वायरस मतलब छुपा हुआ वायरस। इसको पहचानना बहुत ही कठिन होता है क्योंकि इसका नाम ही क्या है? गुप्त। यह हमेशा छुपा रहता है और यूजर इसे आसानी से नहीं पहचान सकता। इसके बाद है पॉलीमॉर्फिक वायरस। यह वायरस अपने आप को बार बार बदलने की क्षमता रखता है ताकि प्रत्येक संक्रमण वास्तविक संक्रमण से बिल्कुल अलग दिखे। ऐसे वायरस को रोकना अत्यंत कठिन होता है क्योंकि प्रत्येक बार से क्या होता है? बिल्कुल अलग हो जाता है। मतलब इसको चेंज करने की कैपेसिटी होती है। ये अपने आप को कभी भी किसी भी समय वायरस चेंज कर सकता है। की बात है मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरस विशेष रूप से कुछ विशेष प्रकार की फाइल्स जैसे डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट आदि को नुकसान पहुंचाने के लिए काम करता है। ठीक है, ये वायरस माइक्रोसॉफ्टवेयर ऑफिस की फाइलों को नुकसान पहुंचा सकता है। जो माइक्रोसॉफ्टवेयर होता है उसकी फाइलों को नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद है यदि किसी सिस्टम में वायरस होते हैं तो उसको हटाने के लिए हम एंटीवायरस का यूज करते हैं। तो कुछ एंटीवायरस होते हैं जैसे जिनके द्वारा हम वायरस को अपने सिस्टम से अलग कर सकते हैं। तो हमारे कंप्यूटर में वायरस को खोजकर उन्हें नष्ट करने के लिए बनाए गए प्रोग्राम एंटीवायरस होते हैं। एंटीवायरस एक प्रोग्राम होते हैं जो कि कंप्यूटर में वायरस को खोजता है और उन्हें नष्ट करता है। एंटीवायरस किसी वायरस के सक्रिय होने पर आपको सूचित करता है। आजकल के समय में एंटीवायरस बाजार में और इंटरनेट पर उपलब्ध है। ठीक है, कुछ एंटीवायरस जैसे कि नॉर्टन, अबीरा, मैकफ्री, आवर्स्ट आदि। कुछ आपको ऑटो प्रोटेक्ट इस्तेमाल करने से पहले प्रोग्राम और ईमेल का जांच करके उसे वायरस मुक्त बनाता है। यदि आपको कंप्यूटर में कोई वायरस सक्रिय हो रहा है या हो गया है तो वो आपको क्या करता है? इन्फॉर्म करता है। अब सुरक्षित कैसे करते हैं? फर्स्ट है आपके लिए आपके कंप्यूटर को वायरस से फ्री रखने के लिए आप समय समय पर एंटीवायरस द्वारा स्कैन किया जाना चाहिए। सेकंड है जब भी अपने कंप्यूटर को अलग से तो उसे एंटीवायरस द्वारा जरूर स्कैन करें। थर्ड, कंप्यूटर में सीडी डालते समय ये देख लें कि सीडी पर कोई स्क्रैच तो नहीं है। सीडी लगाने के बाद उसे स्क्रैच जरूर करें। क्या करें? उसे स्कैन जरूर करें। फोर्थ है अगर आपको एंटीवायरस द्वारा स्कैन करने पर कोई वायरस मिलता है तो उसे नष्ट कर दें। फिफ्थ, गेम को कंप्यूटर में रन करने से पहले स्कैन जरूर कर लें। नेक्स्ट पॉइंट है आप कभी भी फ्री एंटीवायरस का यूज ना करें। इसे अपने कंप्यूटर से बचाएं। क्यों? क्योंकि कुछ जो एंटीवायरस होते हैं वो आपको फ्री ट्रायल देती हैं। कुछ समय यूज करने के लिए आपको उसका प्रयोग करके देख सकते हैं कि आपको कंप्यूटर में कौन सा एंटीवायरस सही काम कर रहा है। नेक्स्ट है जो एंटीवायरस कंप्यूटर में सही काम करे उसे ही अपने कंप्यूटर में रखें। नेक्स्ट है एंटीवायरस को समय समय पर अपडेट जरूर करें। इसके बाद है आप अपने कंप्यूटर के लिए एक अच्छा एंटीवायरस ही खरीदें। मुफ्त एंटीवायरस पे ध्यान ना दें। नेक्स्ट, एक बार में एक ही एंटीवायरस रखें अपने कंप्यूटर पर। इससे आपको इस कंप्यूटर की जो स्पीड है वो अच्छी मिलेगी। इसके बाद है कुछ टूल्स होते हैं कंप्यूटर को प्रिवेक्टर तथा चेक समर। इसमें क्या होता है? प्रिवेक्टर एंटीवायरस ये क्या होता है? निरोधक प्रोग्राम्स के कुछ लाभ होते हैं परंतु यह अपने लिए मेमोरी में स्थान घेरते हैं। मतलब इनको अलग से क्या चाहिए पड़ता है? मेमोरी में अपनी जगह चाहिए पड़ता है तथा कंप्यूटर सिस्टम की गति को भी ये कम कर देते हैं। इनका एक फायदा यह होता है कि ये नए वायरस को पकड़ पाने में बहुत ही अधिक सक्षम नहीं होते।
लेकिन इस प्रकार की नीति के समय उपचार के लिए और दंड वायरस संक्रमण से छुटकारा पाने के लिए इनका यूज किया जाता है। चेकसमर का यूज क्रियान्वित योग्य फाइल को सामग्री में वृद्धि की इंफॉर्मेशन देता है। जब कोई वायरस कंप्यूटर के अंदर प्रवेश करता है तो वह आवश्यक रूप से एग्जीक्यूटेबल फाइल में चेंज करता है। तो इस अवस्था को चेकसमर प्रत्येक क्रियान्वित फाइल से जुड़ी चेकसम अथवा साइक्लिक रिडिक चेक से संबंधित इंफॉर्मेशन को रखता है। जब तक कोई भी बदलाव होने पर उसे क्या करता है, वो सूचित करता है। लेकिन जो गुप्त वायरस होता है उसे चेक करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो जो गुप्त वायरस में प्रवेश को चेकसमर जानने में सक्षम नहीं होते, क्योंकि उसका नाम ही क्या है, गुप्त वायरस, तो इसको आसानी से नहीं पहचाना जा सकता। अधिकतर जो प्रोग्राम होते हैं वो चेकसमर की सुविधा ही होती है। नेक्स्ट है स्कैनर। स्कैनर जो होता है वो प्रोग्राम मेमोरी में तथा प्रोग्राम फाइल में उपस्थित वायरस को यूजर्स के बारे में बताते हैं तथा यह भी निश्चित करते हैं कि कंप्यूटर आपका संक्रमित है या नहीं। स्कैन केवल वायरस की सूचना की इंफॉर्मेशन देते हैं, वह वायरस को समाप्त नहीं कर सकते। इसके बाद है रिमूवर। जब कोई कंप्यूटर वायरस से ग्रस्त हो जाता है तो इस स्थिति से निपटने के लिए कुछ विशेष कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जो पहले पूरे सिस्टम में वायरस को जांच करते हैं और उसके बाद वायरस को समाप्त करने के लिए इसे ठीक करते हैं। तो इस प्रकार के प्रोग्राम को एंटीवायरस प्रोग्राम कहते हैं। इसके बाद है नॉर्टन एंटीवायरस। सबसे शक्तिशाली एंटीवायरस है जिसके द्वारा वायरस को पकड़ा जा सकता है। यह ईमेल के द्वारा आए गए वायरसों को भी आसानी से पकड़ सकता है। यह एक ऐसा एंटीवायरस है जो न केवल वायरस को हटाता है बल्कि बाद में आने वाले वायरस को सिस्टम में आने से रोकता भी है। थैंक यू फ्रेंड्स। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।